तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका न्यूमेरिकल है डेंसिटी वाला। तो इसने पूछा क्या क्या है एक एक चीज। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है Z मल्टीप्लाई M अपॉन A क्यूब मल्टीप्लाई N नॉट, राइट, सिंपल फॉर्मूला। और इसमें बोला गया है क्रोमियम क्रिस्टलाइज इन अ BCC लैटिस। बात किसकी गई है? BCC की। ये बात ध्यान रख लेना। एक चीज तो समझ आ गई कि Z कितना होगा हमारा 2 होगा, क्योंकि बात की गई है BCC। और Z क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। BCC में कितने एटम्स थे? 2 एटम्स थे। हो गया। नाउ कम्स whose density is 7.20। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी कहां पे? A से बात की है, सॉरी, whose density is, डेंसिटी दी गई है हमें ऑलरेडी। डेंसिटी कितनी दी गई है? 7.20, राइट। मतलब ये डेंसिटी भी दे रखी है हमने। लेंथ ऑफ द एज ऑफ यूनिट सेल। लेंथ क्या होती है? A, उसका डिस्टेंस A कितना दे रखा है हमें? 288.4। डन। नाउ कम्स एवोगैड्रो नंबर आपको निकालना है एंड नॉट निकालना है। और इसमें एटॉमिक मास दिया हुआ है ऑलरेडी। एटॉमिक मास मतलब m दिया हुआ है। m कितना दिया हुआ है? 52। वैल्यू सारी गिवन है, बस एक चीज आपको ढूंढनी है, वो है एवोगैड्रो नंबर। तो इसके सिंपल वैल्यूज पुट करो और उसको ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे हम? पहले डेंसिटी कितना है? 7.20 इज इक्वल टू Z कितना है? 2 मल्टीप्लाई मास कितना है? 52 अपॉन A क्यूब। A कितना है? 288.4। इसका क्यूब कर दो मल्टीप्लाई एंड नॉट हमें नहीं पता। जो चीज हमें नहीं पता पहले हम इसको सेट कर लेंगे तो इससे ज्यादा इजीली हो जाएगा। एन नॉट ऊपर चला जाएगा, ये इसको ले दो, जैसे मर्जी करो। मल्टीप्लाई एन नॉट मल्टीप्लाई 288.4 क्यूब बराबर 2 मल्टीप्लाई 52। एन नॉट को इधर छोड़ दो, उसको नीचे ले जाओ, मतलब एन नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 52 अपॉन 7.20 मल्टीप्लाई 288.4 क्यूब। इसको सॉल्व करो और एवोगैड्रो नंबर निकालो। इसका आंसर, अभी ये क्वेश्चन आपको आया गया है कंफ्यूज करने के लिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप निकालोगे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स वेरी वेल एंड गुड। बट कभी-कभी क्या होता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने हैं उस टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाओगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक-एक न्यूमेरिकल को, एक-एक वर्ड को मल्टीप्लाई करो, प्लस करो और सॉल्व करो, राइट। तो इसलिए वो क्वेश्चन ही ऐसे डालते हैं कि ऑलरेडी आंसर बीच में होता है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। कैसे? ये है आपके पास एन नॉट पूछा गया है, एवोगैड्रो नंबर, ये आप सबको पता है। एन नॉट एवोगैड्रो नंबर हमेशा वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और जब भी बात कांस्टेंट वैल्यू की आए और इसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 6.022 × 10⁻23, राइट। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन ही उन्होंने इस हिसाब से पूछ लिया, आपको एवोगैड्रो नंबर पूछा है एन नॉट। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है वो वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती। जैसे लाइट की स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁸, राइट, वो वैल्यू कांस्टेंट है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जितना मर्जी सॉल्व कर लो आंसर वही आएगा। एन नॉट पूछा गया है तो एज इट इज आपका आंसर एवोगैड्रो नंबर ही है। इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा सीधा आपको आंसर पता था, क्वेश्चन नहीं दिया गया था, आपको करने की जरूरत थी ही नहीं। नाउ अब इसके आगे हम थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट देख लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट सारे खत्म हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, जो छोटी छोटी आपको डेफिनेशन आती है वो आपको पता होनी चाहिए कैसी आती है। नाउ कम्स पहली डेफिनेशन जो हम करेंगे वो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्चुअली में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट की बात की है, या तो अट्रैक्शन होगी या तो रिपल्शन। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप सबको पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। तो पैरामैग्नेटिक एक्चुअल में क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी आपने फिजिक्स में पढ़ी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सिर्फ उतना एरिया जिसमें उसको मैग्नेटाइजेशन फील हो, ठीक है, उसकी वो जो शक्ति है उसको अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, उतने ही एरिया में फील हो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब उतने ही फील्ड में, सिर्फ उतने ही फील्ड में आपको फील हो वो अट्रैक्शन, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, राइट। ग्रेविटेशन भी एक मतलब एरिया से बाहर जाके वो भी
जरूरी नहीं है हर जगह ग्रेविटेशन हो, बट उसका भी एक फील्ड होता है, एक ऑरा होता है अपना, जहाँ पे ग्रेविटेशन आपको फील होती है, राइट। तो पैरामैग्नेटिक एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है जहाँ पे अट्रैक्शन होती है, राइट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो सब्सटेंसेस जो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। बस इतना याद रखना। फिर आ जाता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रिपेल होते हैं। पैरा का मतलब भी पैरा होते हैं दो, जो अलग अलग होते हैं, राइट। और जो अलग अलग है तो वो क्या होंगे, अट्रैक्टिव तो होंगे। डाया है, दो है, सेम सेम है, तो वो क्या होंगे, रिपेल भी तो होंगे। नाउ कम्स थर्ड, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, पैरा तो होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, डाया होते हैं जो रिपेल होते हैं, और फेरो वो होते हैं जो, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको रखा, वैसे ही आपने क्या किया, मैग्नेट दूर कर दिया, पर फिर भी उसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक मतलब एनर्जी रहती है ना, जो उसमें रहती ही है। उसको खींचने की क्षमता, उसको खींचने की शक्ति अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो थोड़ी बहुत रह जाती है, चाहे उसमें मैग्नेट हो या ना हो। उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट। इतना क्लियर है। ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी आती है, मतलब 2 नंबर में बहुत रेयर है कि आपको आएंगी, बट इसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये बाकी भी आपकी फिजिक्स वगैरह में भी काम आ जाएगी, राइट। नाउ कम्स, उसके बाद सिंपल सी चीज बताती हूँ, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका फॉर्मूला होता है 2n, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, सिरेमिक। इसके पास छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, इसका ज्यादा कुछ नहीं आता, ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं ये डेंसिटी बैलेंस, ठीक है। टेट्राहेड्रल 2n, ऑक्टाहेड्रल n, कहने का मतलब सिंपल, आपको एक p दिया गया होगा, एक q दिया गया होगा, कोई भी क्वेश्चन p q a b कुछ भी अपने पास वो अल्फाबेट्स दे देंगे, ओके। तो उन्होंने बोला कि जो p है वो टेट्राहेड्रल में पड़ा है और जो q है वो ऑक्टाहेड्रल में पड़ा है। जब वो p है टेट्रा में पड़ा है, कहने का मतलब 2 है, तो पैरा में क्या लगा देंगे उसके 2। ऑक्टाहेड्रल किस में पड़ा है, ऑक्टा, तो 1, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा p। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल आपने लगा दिया, ये है आपका टेट्राहेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज ये आज वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। तब तक आप ये रिवाइज करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल जितना हो सके उतना रिवाइज कर लेना अच्छे से। बाकी मैं सैम्पल पेपर भी शेयर कर दूंगी, वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे सारे साइड में से। थैंक यू वेरी मच, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो यस, लास्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी वीडियो आपने देख ली और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको रिवाइज़ करवाया अभी, ठीक है। एक बार अगर फिर से हम रिवाइज़ करना चाहें तो जैसे कि मैंने SCC के बारे में आपको करवाया कि SCC के कितने यूनिट सेल्स होते हैं, BCC के कितने होते हैं, FCC के कितने होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्रिस्टलाइजेशन और मॉर्फस वाला डिफरेंस तो ऑलमोस्ट आता ही आता है हमेशा। तो अब हम क्या चीज़ पढ़ेंगे आज, अब हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इम्परफेक्शन वर्ड आपने सुना होगा, इम्परफेक्शन, कि कोई चीज़ जब परफेक्ट नहीं होती, सही नहीं होती, मतलब जब कोई चीज़ सही नहीं है तो मीन्स उसमें कोई डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट होता है कोई प्रॉब्लम आ जाना किसी चीज़ में। तो वो जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट की जो बात की जा रही है वो एक्चुअल में 2 तरह के होते हैं, एक होता है शॉटकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, ओके। ये सिंपल सी बात समझ आ गई, डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं। तो शॉटकी डिफेक्ट में एक्चुअल में क्या होता है, तो आप सबको पता है कि ये जो यूनिट सेल्स होती हैं, ये छोटी छोटी यूनिट सेल्स दोनों कैटायंस और एनायंस से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में एक छोटा सा कहते हैं ना जिसको, छोटा सा प्रॉब्लम है इनमें, जो डिफरेंस भी है इसका। तो जैसे कि हमने शॉटकी इफेक्ट लिया पहले, तो शॉटकी ने क्या बोला कि शॉटकी डिफेक्ट, ये डिफेक्ट सिर्फ तभी आता है जब कैटायंस और एनायंस
अपनी साइड से किसी और जगह चले जाते हैं और उससे क्या होता है, वो जगह खाली हो जाती है। तो जैसे कि ये सारे क्या है, कैटायंस एंड आयंस है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या हुआ, एकदम से एक जो कैटायन था वो कहीं और भाग गया, यहाँ से जो कैटायन था ये वाला वो कहीं और भाग गया, कहीं बाहर चला गया। मतलब फिर इसकी जो स्पेस है वो तो खाली हो गई, इसकी जगह कोई नहीं आया, ये जगह खाली हो गई। तो जो शॉटकी है वो क्या कहते हैं, जो शॉटकी डिफेक्ट है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि वो जो ये यहाँ पे पड़ा था ना, मतलब ये सारी चीज़ें हैं और ये जो खाली जगह वैकेंट स्पेस जिसको कहते हैं, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। समझ आ गया। और जब कोई चीज़ अपनी जगह से चली जाएगी उससे क्या होगा, कैटायंस और एनायंस, चाहे वो कैटायन है चाहे वो एनायन है, उसमें उसकी डेंसिटी तो कम हो जाएगी ना, उसमें वो चीज़ तो नहीं रहेगी जब कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है। तो डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, कि जो क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, हमेशा कम हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जगह से कहीं बाहर चला जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, अभी हम फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे, राइट। तो फिर से इसको बना देते हैं हम। शॉर्टकी में समझ आ गया कि उसमें क्या है, वो अपनी जगह छोड़कर कहीं बाहर निकल जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं इसको। फिर फ्रैंकल डिफेक्ट आता है। फ्रैंकल क्या बोलता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इसमें ऑलवेज कैटायंस ही होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ तो देते हैं बट वो किसी और की जगह जाके बैठ जाते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे कि ये सारा डिफेक्ट है, ठीक है, ये सारे पड़े हैं और यहाँ पे एक छोटी सी खाली स्पेस पड़ी है, ये मैं खाली स्पेस बना देती हूँ, ये यहाँ पे एक खाली स्पेस है। तो अगर ये वाला कैटायन बाहर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, ये खाली स्पेस की जगह जाके बैठ जाएगा। तो मतलब वो जो चीज़ है वो उसी एरिया में रही, वो कहीं बाहर नहीं गई। क्या किया उसने कि जो बाहर वाला क्रिस्टल था ना, ये जो अपने ही क्रिस्टल था, वो खाली जगह पे जाके बैठ गया कि अरे खाली जगह है, चल कोई नहीं, मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। ठीक है, मतलब उसने वो जो गैप है ना वो फिल कर दिया, बीच में आकर गैप फुल्ली फिल्ड हो गया। तो उससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिस्टल उसी एरिया में था और अपने ही एरिया में रहा, वो बाहर तो नहीं गया। तो उससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है एक छोटा सा डिफरेंस शॉटकी और फ्रैंकल का। पेपर में आएगा डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल, तो सीधा सा है कि आपने पहले तो डायग्राम बना लेना है। डायग्राम में आपने क्या शो करना है कि जो शॉटकी है वो अपनी जगह से कहीं और चला गया और जो फ्रैंकल है उसने क्या किया, अपनी जगह से तो हिला बट वो खाली वाली जगह पर जाके बैठ गया, वो बाहर नहीं गया कहीं पे घूमने। ठीक है, ये दोनों का फ़र्क था। और फ्रैंकल में मोस्टली क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं और शॉटकी डिफेक्ट में एनायंस भी होते हैं और कैटायंस भी होते हैं। I hope this is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.